सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो में। ये वीडियो एविल आई चैनल से लिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो एविल आई चैनल को। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शरद रमेश के घर की तरफ जाता हुआ। रमेश के घर का गेट खोलते हुए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? काका, ये रमेश का घर है ना? मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। सोचा खरीदने से पहले एक बार ये घर पूरी तरह देख लूं और कुछ दिन यहाँ रह लूं, देखूं तो ये घर कैसा है। बेटा मेरी मानो तो इस घर में एक दिन क्या, एक पल भी अंदर मत जाओ। तुमसे पहले भी यहाँ 2 आदमी आए थे। दूसरी सुबह उनकी लाशें मिली इस घर में। कहते हैं किसी बुरी आत्मा का साया है यहाँ पर, जो लोगों को मारकर उनका खून पीती है, मांस खाती है। मेरी मानो तो यहाँ मत रुको बेटा, चले जाओ। अरे काका, ये भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती। आप भी किस जमाने में रह रहे हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और वैसे भी आज के दाम में इतने कम भाव में आलीशान बंगला कौन देगा मुझे? जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, मैंने तुम्हें वही बताया जो सच है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम आजकल के बच्चे कहाँ हमारी बात मानते हो। चलो चलता हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शरद बूढ़े आदमी की बात को अनसुना करके अंदर चला गया। कुछ देर घर को देखने के बाद उसने आराम करने की सोची और बाहर ही सोफे पर सो गया। थोड़ी देर में उसे अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज से उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने आंखें खोली, ऊपर छत पर हवा में तैरती एक औरत दिखी, जिसका बदन पूरा काला था। हाथ के नाखून मानो किसी खंजर की तरह काले और नुकीले खून से सने थे। इससे पहले कि शरद कुछ सोच पाता, उस बायंगी ने शरद के ऊपर हमला कर दिया। अगले दिन सुबह शरद की लाश घर में पड़ी मिली। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। आसपास के लोग जमा हो गए थे। मैंने कहा था मत जाओ, लेकिन नहीं सुनी मेरी बात। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ये हाल ना होता। रमेश, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं फिर से? हाँ, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है। एक तो हाथ में फूटी कौड़ी नहीं बची है और वो बंगला भी बिक नहीं रहा है। अब मैं करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कौन मेरी मदद करेगा? रमेश अपने जेब में से मोबाइल निकाला और सचित को कॉल किया। हेलो सचित, यार आज फिर वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू मुझसे मिलने मेरे गांव आ सकता है? ठीक है, मैं आता हूँ आज शाम को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ रमेश? जब से माताजी और पिताजी की मौत हुई है, तब से हमारे पीछे जैसे मुसीबतों की गिनती शुरू हो गई है। हमारा सब कुछ लुट गया, जमीन जायदाद गहने सब कुछ चला गया। इतना ही नहीं, अभी तो हमने हमारा बच्चा भी खो दिया। ये किस पाप की सजा मिल रही है हमें? ऐसा कहकर रंजना रोने लगी। रमेश से रंजना की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी नहीं, यह सब मेरे किए पापों की सजा है। अगले दिन सुबह सचित रमेश के घर पहुंचा। क्या बात है रमेश, अब क्या करने वाले हो? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सचित। पता नहीं मेरे बुरे कर्मों की सजा कब तक सब लोग भुगतेंगे। ना मैं अपने माँ बाप को बचा सका, ना अपने बच्चे को। रंजना को भी कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूं। वो बेचारी तो जैसे तैसे दिन काट रही है मेरे साथ। देख रमेश, जो कुछ हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर आगे ऐसा ना हो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर कब तक हम उस बयांगी के भोग का शिकार होंगे? तुम सही कह रहे हो, मुझे ये सिलसिला खत्म करना ही होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। एक रास्ता है, अगर तुम उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हो तो हो सकता है वो तुम्हें कोई अच्छा उपाय बता दे। आखिर बयांगी को उन्होंने ही तो तुम्हें दिया था ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलना ही होगा। रमेश फिर उसी जंगल में गया जहां उसे वो तांत्रिक मिला था और उसे बयांगी दी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सो गाइस वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो। तो वहां तांत्रिक नहीं था। उसने सोचा कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। थोड़ी ही देर में वहां तांत्रिक आ गया। रमेश ने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े, उसे अपनी सारी कहानी बताई। रमेश की बात सुन तांत्रिक उस पर गुस्सा हो गया। मूर्ख मनुष्य, मैंने तुमसे कहा था ना कि 7 महीने बाद बयांगी को मुक्त करना होता है।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए बाबा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं क्या करूंगा? कोई तो उपाय होगा ना इन सब से छुटकारा पाने का। कुछ तो उपाय होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे बताइए। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, लेकिन वो आसान नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप बस उपाय बताइए, मैं करूंगा। तो सुनो। तांत्रिक ने रमेश को उपाय बताया। ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अगर यही आखिरी रास्ता है इन सब से छुटकारा पाने का तो यही सही। एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में तुम्हारा मन बदल जाए। तांत्रिक की बात सुनकर रमेश वहां से निकल गया। वह सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से मिला। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रमेश की बात सुनकर रंजना रोने लगी। उसे रमेश की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने जो दिया मैं उसमें खुश थी। फिर ये दौलत का लालच क्यों? मुझे माफ कर दो रंजना। मैं ना अच्छा बेटा बन पाया और ना अच्छा पति। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर रमेश वहां से निकल गया। वह वहां से शहर लौट आया। वो अपने बंगले की तरफ गया। बंगले के अंदर जाने से पहले उसने अपने हाथ में एक तावीज बांध लिया जो तांत्रिक बाबा ने उसे दिया था। फिर वो बंगले के अंदर चला गया और उस जगह गया जहां उसने नारियल छुपाया था। उसने वो नारियल बाहर निकाला। उसने जैसे ही नारियल को छुआ, पास की चीजें अपने आप हिलने लगी। लाइट भी चालू बंद होने लगी। उसने नारियल उठाया और उसे एक सफेद कपड़े में लपेटा। फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश उस नारियल को लेकर वापस अपने गांव आ गया और सीधे तांत्रिक के पास जाने लगा। रास्ते में उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। हवा का बहाव भी तेज हो गया था, मानो उसे कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। तभी अचानक पेड़ की एक बड़ी सी टहनी रमेश के पैरों के पास गिरी। रमेश उस टहनी के बाजू से होकर बढ़ा। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद उसने नारियल तांत्रिक को दे दिया। जाओ, उस राख के घेरे में बैठ जाओ और जैसा कहा था वैसा करो। अब तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर रमेश उस राख के घेरे में बैठ गया। तांत्रिक ने हवन कुंड में आग लगाई और मंत्र पढ़ने लगा। ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा सप्तबार पाठे मंत्र गोरचम सम नभीतम। ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा सप्तबार पाठे मंत्र गोरचम सम नभीतम। तांत्रिक जैसे जैसे मंत्र बोलता गया, बायंगी भूत गुस्से से तिलमिला उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बंद करो, ये सब बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे फिर से अपने वश में कर लोगे? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बंद करो ये मंत्र पढ़ना। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें फिर से अपनी दुनिया में जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुमने मुझे जबरदस्ती कैद करने की कोशिश की तो मैं इस इंसान की जान ले लूंगी। बायंगी की बात सुनकर रमेश के पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में बांधा ताबीज उतारकर हवन कुंड में डाल दिया। रमेश ने जैसे ही ताबीज उतारकर हवन कुंड में डाला, बायंगी का भूत रमेश के ऊपर झपट पड़ा। रमेश दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज से जंगल के सन्नाटे में मौत की गूंज गूंजने लगी। अगले ही पल रमेश के जिस्म का सारा खून बायंगी ने पी लिया और उसका शरीर आधे मांस के साथ छोड़ दिया। बायंगी ने जैसे ही रमेश का शरीर छोड़ा, तांत्रिक ने अपने मंत्र से उसे वापस नारियल में कैद कर लिया। काले जादू की वो भयानक रात खत्म हो गई थी। सूरज निकल आया था। रमेश को ढूंढते हुए सचित जंगल में पहुंच गया था। रमेश का शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा देखकर सचित भावुक हो गया। बाबा, रमेश ने तो कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और इसीलिए वो आपके पास आया था ना। फिर ये सब कैसे हुआ? रमेश को इसके बारे में पहले से सब पता था। क्या
रमेश को पता था, तांत्रिक ने बताया कि जब रमेश उससे मिलने आया था तब। देखो, तुमने अपने लालच के चलते बहुत बड़ी गलती की है और इसका नतीजा तुम्हें तब तक भुगतना होगा जब तक तुम जिंदा हो। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। अगर बायांगी को फिर से उसकी दुनिया में भेजना हो तो तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। वो तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएगी। क्या कोई और उपाय नहीं है बाबा? नहीं, एक यही उपाय है, आजाद बायांगी को पकड़ने का। ठीक है बाबा, अगर यही सिलसिला मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा तो मैं तैयार हूं। आप बस मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। काश पैसों के लालच में तुम अंधे ना होते तो आज ये दिन ना आता। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।